400 पार। राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट, जहां की जनता बाहरी प्रत्याशियों को भी सिर आंखों पर बिठाती रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह यहां से 4 बार सांसद रहे और बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशीला लक्ष्मण भी चुनाव यहां से जीत चुकी हैं। जालौर सीट पर पिछले 20 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार पार्टी मुश्किल में फंसी दिख रही है। विधानसभा चुनाव में उनके मौजूदा सांसद देवजी पटेल सांचौर से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के ही बागी जीवाराम चौधरी ने हराया। सांसद की हार से टेंशन में आई बीजेपी ने प्रत्याशी इस बार बदल दिया है। अब की बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा गया है और उनके सामने हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस जालौर में 20 साल बाद अपनी वापसी की राह तलाश रही है। जालौर में लौटेगा कांग्रेस का वैभव। बीजेपी के गढ़ में अब की बार क्या होगा? जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। जालौर सिरोही सीट पर पिछले 20 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2004 में बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशीला बंगारू ने बूटा सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह यहां से 4 बार सांसद रहे। 2004 में उनकी हार के बाद कांग्रेस यहां कभी वापसी नहीं कर पाई। सुशीला बंगारू के बाद 2009, 2014 और 2019 में देवजी पटेल ने जालौर में कमल खिलाया। लेकिन अब की बार बीजेपी के लिए यहाँ की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं है और इसलिए भगवागढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री सरकार ने बनने दी, अब उनकी झूठ की पोल खोल रही है। पर काम जो अपने किए हैं, गांव में अभी 3 महीने नहीं हुए, 3 महीने हुए करीब करीब सरकार को। हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, नई गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है उसकी चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी के झूठ बोलने की चर्चा करते हैं। 2019 में देवजी पटेल ने जीत की हैट्रिक लगाई थी और कांग्रेस के उम्मीदवार रतन देवासी को करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन बीजेपी ने उन्हें सांचौर सीट से विधानसभा चुनाव में उतार दिया और वो बीजेपी के बागी प्रत्याशी जीवाराम चौधरी से हार गए और यही वजह है कि बीजेपी ने देवजी पटेल का टिकट काट दिया और अब की बार लुम्बाराम चौधरी को जालौर से टिकट दिया, जो किसान है और 2 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वो खेती के गुर सीखने इजराइल भी जा चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। लुम्बाराम के सामने हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। 2019 में वैभव को जोधपुर से हार का सामना करना पड़ा था। लुम्बाराम बीजेपी के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बताया जाता है कि 2023 में विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट देकर सभी को हैरान कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को वैभव गहलोत के जरिए जालौर में वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। मेरे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जालौर सांचौर की जनता है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। वो मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक जी पधारे हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे तो लेंगे, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। क्षेत्र की जनता ने इस बार एक तो मानस बना लिया है कि जो 20 साल भाजपा के सांसद ने यहाँ कोई काम नहीं किया था, तो इस बार भाजपा को यहाँ से विदा करना है। 24 का चैंपियन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे
किसी और हॉट सीट और किसी और दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।